और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 के पहले पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोगों का चैप्टर 9 का वीडियो नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट्स उसे जो पानी के रहते वाले हैं, ठीक है, जो भी चीज़ पानी में होता है उसे एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ओशंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश एडेप्ट टू लिव इन द सी। ठीक है, हम लोग पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फिश जो है वो कैसे सी में, समुद्र में रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अनदर एनिमल्स के बारे में जिसके स्ट्रीमलाइन बॉडीज होते हैं जो मदद करते हैं उन्हें ईजिली, आसानी तरीके से वाटर में मूव करने में। ठीक है, और भी एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल जैसे कि स्क्विड्स एंड द ऑक्टोपस, जो कि उसे विच डू नॉट हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, जिन्हें स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है, तो फिर वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे एडेप्टेशंस करते हैं, ये चीज़ को देखेंगे। ठीक है, दे स्टे डीपर इन द ओशियंस, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये जो स्क्विड्स और ऑक्टोपस है वो कहाँ पर रहता है, ओशियंस के डीप में रहता है। ठीक है, एकदम गहराई में, नियर द सी बेड। ठीक है, मतलब कि एकदम समुद्र के एकदम निचले सतह पे। ठीक है, एंड कैच एनी प्रे दैट्स मूव्स टुवर्ड्स द, ठीक है, और किसी भी तरह का प्रे जो उन लोगों की तरफ आता है उसको तुरंत से पकड़ता है और खा जाता है उन लोग। ठीक है, हाउएवर व्हेन दे मूव इन अ वाटर, और इसके बाद जब कभी भी वो लोग मूव करते हैं वाटर में, मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन, तो वो लोग जो है अपना बॉडी को किसके जैसा बना लेता है, स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, दिस एनिमल्स हैव अ गिल्स, इन लोगों के पास क्या होता है, गिल्स होता है जो उन्हें मदद करता है ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए। कहाँ से, तो पानी से। देयर आर सम सी एनिमल्स, कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स और व्हेल, जिसके पास गिल्स नहीं होता है। डॉल्फिन और जो वेल्स होते हैं उसके पास गिल्स नहीं होता है, तो वो लोग कैसे ब्रेथ करते हैं, तो दे ब्रेथ इन एयर थ्रू द नोस्ट्रल और ब्लो होल्स। ठीक है, तो वो लोग जो है वो कैसे लेते हैं अपने ब्रेथ्स को, नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स के मदद से। ठीक है, ब्लो होल्स और नोस्ट्रिल को, इसलिए जब कभी भी देखोगे वेल्स और क्या बोलते हैं इसको, शार्क को, ठीक है, वो लोग क्या करता है, ऊपर में उछल कूद करते हुए नजर आएगा। ठीक है, क्या करते हुए, ऊपर में उछल कूद करते हुए। जब कभी भी ये देखो, जैसे कि ये समंदर है तो यहाँ से उछलेगा फिर कूदेगा, फिर उछलेगा फिर कूदेगा पानी, फिर उछलेगा फिर कूदेगा, इस तरीके के करते रहता है। तो वो लोग क्या करता है उस समय क्या करता है, ब्रीथिंग कर रहा होता है। ठीक है, जो लोकेटेड होते हैं अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स में। ठीक है, जो ब्लो होल्स और नोस्ट्रिल जो है उसके फिश के अपर हेड में, ब्लू वेल्स और वेल्स के अपर हेड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो उन्हें मदद करता है ब्रेथ करने में। ठीक है, जो कि एयर में, when they swim near the surface of water, ठीक है, they can stay inside the water for a long time without breathing। ठीक है, ये ब्लू वेल्स और जो शार्क हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स जो हैं, डॉल्फिन और वेल जो है मछली, ये लोग जो है वो लंबे समय तक कहाँ रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं बिना ब्रीथिंग किए हुए। दे कम आउट द सर्फेस फॉर अ टाइम टू टाइम, और वो लोग समय समय पर आते हैं और ब्रेथ को लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, टू ब्रेथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ अ डॉल्फिन इन अ टेलीविजन प्रोग्राम और अ फिल्म ऑन ओशियन लाइफ? हाँ जी, हम लोग बहुत बार देखे हैं। ठीक है, अब सी के बारे में देख लिए। ठीक है, अब पाउंड्स एंड लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पाउंड्स तालाब और लेक्स, ठीक है, झरना। Have you seen plants growing in a ponds, lakes, rivers or even in a drains? ठीक है, क्या तुमने कभी देखा है प्लांट्स को उगते हुए कहीं पर भी, लेक्स में, जैसे रिवर्स में, लेक्स, रिवर्स और कहीं भी ड्रेन्स में? ठीक है, तो गो ऑन अ फील्ड ट्रिप अ नियर बी पाउंड। ठीक है, एक फील्ड ट्रिप पे जाओ, तुम्हारे आसपास में जो भी पाउंड है, अगर पॉसिबल हो सके तो जाओ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि किस तरीके के प्लांट्स जो हैं वहाँ पर देख रहे हैं, प्लांट्स दैट आर सीन देयर। ठीक है, किस तरीके के प्लांट्स वहाँ होते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, उनके पत्ते को ऑब्जर्व करो, उनके स्टेम्स को ऑब्जर्व करो, उनके रूट्स को भी ऑब्जर्व करो उन प्लांट्स से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, तो कुछ जो रूट्स हैं, सम ऑफ दिस प्लांट्स जो उसके रूट होंगे वो फिक्स्ड होंगे, तो कोई तो होंगे सॉइल में और कोई होंगे बिलो द वाटर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फिगर 9.9 में दिखा रहा है, सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन अ वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं वाटर में, और सब हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल। देखो, कुछ जो है यहाँ पर तैर रहे हैं पानी में और कुछ जो है फिक्स्ड हो रहे हैं सॉइल में।
एट द बॉटम, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर द सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक जो है सबमर्ज्ड है वाटर में, ठीक है, जुड़े हुए हैं। फिगर 9.1, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या भैया, टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको कहते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो चीज़ भी लैंड पे होता है उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स भी लैंड पे होते हैं उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखें, तो रूट्स नॉर्मली जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है, किस लिए, तो वो अब्जॉर्ब करता है क्या चीज़, न्यूट्रिशन को और वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स जो रूट होते हैं वो मच रिड्यूस्ड होते हैं साइज में और देयर मेन फंक्शन इज होल्ड टू द प्लांट इन अ प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखें, टेरेस्ट्रियल रीजन में कि जो रूट है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को खींचने का और पानी को खींचने का मदद करता है। लेकिन एक्वेटिक में जो भी प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्लांट को एक जगह पर पकड़ के होल्ड करके रखे रहना, ठीक है, लोग नहीं लेता है। द स्टीम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, इसका जो स्टीम होता है, ये सारे जो प्लांट्स जो होते हैं पानी में एक्वेटिक में, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, मतलब कि लंबे होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। दिस स्टीम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो स्टीम होता है वो पूरा ग्रो होता है, बढ़ता है कहाँ तक, सरफेस ऑफ वाटर तक, मतलब वाटर के सरफेस तक बढ़ता है, जब वो लीव्स जो है और फ्लावर जो है वो फ्लोट करता है सरफेस ऑफ द वाटर पे, ठीक है। जब कभी भी देखोगे तो कमल का फूल ये सब कुछ देखते होगे कि ऊपर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं, उसमें में डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं सारे के सारे कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव द नैरो एंड द थिन रिबन लाइक लीव्स, ठीक है, उन लोगों के एकदम नैरो और थिन लीव्स लाइक, ये जो थिन नैरो लाइक लीव्स होंगे, ठीक है, इस तरीके के, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है। दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, ये बेंड होते हैं फ्लोइंग वाटर में और सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट्स में। लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड थ्रू द विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, ठीक है, इतने पतले होते हैं और डिवाइड होते हैं ये कि बिना डैमेज किए हुए सारे के सारे पानी जो है इससे बह जाते हैं, किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रॉक्स यूजुअली लिव्स इन अ पॉन्ड, सबको जानते हैं कि मेढक जो होता है, बेंग जो होता है वो कहाँ पर रहता है, पॉन्ड्स में रहता है। फ्रॉग जो होता है कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्रॉग्स है वो दोनों ही जगह रह सकता है, ठीक है, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर भी और इसके साथ साथ ऊपर में भी, लैंड में भी, ठीक है। तो दे हैव द स्ट्रॉन्ग बैक लेग, उसके पास बड़ा मजबूत बैक लेग होता है, पीछे का जो लेग होता है उन लोगों के पास बहुत मजबूत होता है, जो हेल्प करता है उन्हें लीपिंग करने में, उछल कूद करने में और अपने प्रे को, अपने खाने को पकड़ने के लिए, ठीक है। दे हैव द वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, ठीक है, उसका जो वेब्ड फीट होता है जिसके कारण जो है उसे मदद करता है, उसको मदद करता है वहाँ पर तैरने में, उछल कूद करने में, अपने प्रे को पकड़ने में, ठीक है। वेब्ड का मतलब क्या होता है भैया, छिल्लीदार होता है वेब्ड का मतलब, ठीक है। We have discussed only a few common animals, plants compared to the wide variety that in a different habitat. हम लोग अभी तक कुछ कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स को कंपेयर कर चुके हैं जो कि बहुत ही बड़ा वैरायटी होता है हम लोग के पास, वो कहाँ रह रहे हैं, अपने अपने अलग अलग हैबिटेट्स में रह रहे हैं। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस, तो तुम ये भी नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, दैट द वेरी वाइड वेराइटी इन द प्लांट्स अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड क्या लिखा हुआ है, हम काट दिए, हार्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7 में कुछ एक्टिविटी दिया था, हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ अगर करते हैं हम लोग तो हम लोग बहुत सारे पार्ट्स को, अच्छा, सूखी वनस्पतियाँ, ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है, व्हेन यू प्रिपेयर्ड हेरिबेरियम, मतलब कि प्रिपेयर मतलब कि पार्ट्स के, प्लांट्स के सूखे सूखे चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसा कि एक्टिविटी नंबर चैप्टर 7 में बताया था एक एक्टिविटी में, तो इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन द हेर्बेरियम ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। तो सोचो, इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा वेराइटी हो जाएगा, कितने सारे वेराइटीज़ होंगे कि संग्रह जो होगा, बहुत सारे एकदम अलग अलग तरह के सूखी वनस्पतियाँ जो होंगी, बहुत वेराइटी है भैया, बहुत तरह के पेड़ हैं, तो हम लोगों का रूम जहाँ पर है वहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा, इतना वेराइटी है, ठीक है। अब जो है कुछ हम लोग गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ का, ऑर्गेनिज्म के कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या गुण होते हैं भैया, ठीक है।
हम लोग एक जर्नी के लिए निकले हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एक्टिविटी नंबर 1। ठीक है, हम लोग एक जर्नी में निकले जहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 में बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम लोग बात किए। फिर ठीक है, उसे हम लोग फिर लिस्ट आउट भी किए थे उस ऑब्जेक्ट को, प्लांट्स और एनिमल जो कि पाए जाते हैं उस सराउंडिंग में। ठीक है, सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लास्ट लिस्ट आर लिविंग। ठीक है, और सोचो, रुको और ध्यान लगाओ कि लास्ट में क्या एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे जो कि एनिमल्स था। ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। चलो एक फॉरेस्ट से एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड द बिग, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक्स, soil, water, air, dry leaves and the dead animals, mushroom and the moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? ठीक है, अब इतना सारा कुछ का नाम दिया, अब इसी से पूछ रहा कि कौन सा लिविंग होगा ये बताओ। ठीक है, थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट। ठीक है, अब तुम जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ के चारों ओर देखो, थिंक करो, और ऑब्जेक्ट क्यों, कौन तुम्हारे चारों ओर है इस मोमेंट में, जो ग्रुप जो जिंदा है। ठीक है, और उसे ग्रुप करो एक लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, ग्रुप करो किस चीज़ में, लिविंग और नॉन लिविंग में, कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, ये कुछ केसेस में हम लोगों के लिए आसानी होगा ये जानने के लिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। लेकिन हम लोग एक केस में जानते हैं कि अभी जिस चेयर पे अगर या टेबल पे तुम बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, वो चीज़ में क्या होगा, वो अलाइव नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अलाइव नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा। पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम अ कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय द एडवर्ड लियर। ठीक है, एक पहली जो है एक रीडिंग कर रही है एक राइम को। ठीक है, एक राइम को पढ़ रही है जो कि किसके जरिए लिखा गया है, राइटर एडवर्ड लियर के जरिए। क्या पढ़ रही है जरा हम भी पढ़ते हैं। सेड द टेबल टू द चेयर। ठीक है, टेबल जो है चेयर से कह रहा है, यू कैन हार्डली द अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। ठीक है, बोलता है कि तुम जो है यू कैन हार्डली बी अवेयर। ठीक है, अवेयर रहो। हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट, कैसे सफ़र करते हैं मैं हीट से, एंड फ्रॉम अ chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. ठीक है, अगर यदि हम लोग एक वॉक पे चलते हैं छोटे से, तो हम लोग कुछ टॉक करते हैं। Pray let us take the air. ठीक है, चलो एयर लेते हैं। Said the table on the chair. Said the table to the chair. ये टेबल कह रहा है किससे, चेयर से। ठीक है, Said the chair to the table. Now you know are not able. Now foolishly you talk when you know you cannot walk. ये बेकार है। पहेली और बूझो फाउंड अ पोएम। ठीक है, पहेली और बूझो जो एक पोएम को फाउंड करता है, वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले से बोल रही है कि देखो चेयर और टेबल जो है वो टॉक और वॉक करने का बात कर रहा है ना, टॉक और वॉक करने का बात कर रहा है चेयर और टेबल, जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो लोग बुड़बक जैसा बात कर रहा है। वो लोग जिंदा है जो चलेगा और बलेगा बात करेगा, तो इसलिए लोग हंसता है। ठीक है, चेयर जो है, चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन जो है ये अलाइव नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, और यह बात हम लोग जानते हैं कि चेयर, कॉइन, टेबल ये सब अलाइव नहीं है, लेकिन हम लोग अलाइव हैं। एंड सो आर ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जितने भी पीपल्स हैं वर्ल्ड के, वो सारे के सारे जीवित हैं। वी ऑल्सो सी द एनिमल्स अराउंड अस that are so एक मिनट, वी ऑल्सो सी द एनिमल्स, हम लोग इसके साथ साथ एनिमल्स को देखते हैं जो कि हम लोगों के साइड में होते हैं और फुल ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मंकी, बंदर, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट एंड द मेनी अदर्स, और इसके साथ बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट, हम लोग कैसे जानेंगे कि समथिंग इज़ लिविंग, हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग है भैया, ये तो बताओ। तो ऑफ्टन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, ये डिसाइड करना आसान नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हम लोग कह देते हैं कि प्लांट जो है लिविंग है, बट लेकिन दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिंजर, लेकिन वो लोग कुत्ता और पिंजन के जैसे मूव नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एक कार और बस जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग स्टिल उसे कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो प्लांट और एनिमल अपीयर करता है ग्रो इन साइज विद द टाइम। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन बट देन एट द टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू बी अ ग्रो इन साइज। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लाउड जो होता है स्काई में वो भी तो ग्रो होता है साइज में और मूव कर होता है। डज इट मीन्स
दैट क्लाउड्स आर लिविंग, इसका मतलब क्या मूव कर रहा है और क्लाउड्स बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि जो क्लाउड्स है वो क्या है, लिविंग है? नो नो नो, ये सही नहीं है। सो हाउ डज द वन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो भैया इतना ज़्यादा जब झोल है, इतना ज़्यादा जब क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, तो ये हम लोग को बताओ कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकें, कैसे अंतर कर सकें किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में, ठीक है। डू द लिविंग थिंग्स हैव द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? क्या लिविंग थिंग्स के पास कुछ कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होते हैं जो कि मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग? क्या कुछ ऐसे गुण होते हैं नॉन लिविंग थिंग के पास जो नॉन लिविंग से उन्हें अंतर करते हैं पूरी तरीके से? कुछ तो बताओ यार, ताकि तो हम पता कर सके आगे कि कौन सा चीज़ लिविंग है, कौन सा चीज़ लिविंग नहीं है। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। अब बता रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं लिविंग बींग के। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग? अब तुम खुद से बताओ तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम्हें औरों से अलग बनाता है और नॉन लिविंग थिंग से तुम्हें अलग क्या चीज़ बनाता है, ये बताओ, ठीक है। तो लिस्ट अ फ्यू, ठीक है, लिस्ट क्या बोलता है, लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। तो अपने से अपने शरीर को देखो और तुम देखो कि क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं, हम बाहर से क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ एक नोटबुक में लिखो। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड, ठीक है। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, ठीक है, अपने गुण को देखो और मार्क करो, विच में ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। अब जो जो चीज़ तुम करते हो और वही चीज़ एनिमल्स भी करते हैं तो उन्हें मार्क करो, ठीक है। जैसे यहाँ वॉक करना है, एक जैसे कि तुम अपना लिख लो, ठीक है, अपना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और इधर प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हम लोग लिखे पहला कि वॉक, प्लांट्स भी लिखा वॉक, ठीक है। हम लोग करते हैं ग्रो, ठीक है, प्लांट करता है ग्रो। तो मार्क करो कि जो प्लांट भी कर रहा है और जो तुम भी कर रहा है। वॉक तुम कर रहे हो लेकिन प्लांट वॉक नहीं कर रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो लेकिन प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ढेर सारे सिमिलैरिटीज को लिखो, अपने बारे में पहले लिखो, फिर प्लांट से उसको कंपैरिजन करो, ठीक है। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर परहैप्स कॉमन टू लिविंग थिंग्स। तो उसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेंगे वो ऐसा लगेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ठीक है, मिलता जुलता नजर आएगा। तो अब आगे देखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड? क्या हर ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है? हाँ भैया, जो चीज़ भी लिविंग है उसे फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? लर्न दैट द लिविंग थिंग्स नीड टू फूड एंड हाउ एसेंशियल टू ईट एनिमल्स टू अस, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें फूड पहला चैप्टर हम लोगों था कहाँ से आया और दूसरा चैप्टर था फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग यही चीज़ पढ़े कि हम लोग सबको जो है फूड की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हम लोग इसके साथ साथ यह भी पढ़े थे कि प्लांट्स जो है अपने से खाना खुद बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। एनिमल्स जो होते हैं किस पे डिपेंड्स होते हैं? प्लांट्स पे। और अदर्स एनिमल्स फॉर देयर फूड, और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। फूड जो है गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी, ठीक है। फूड जो है एनिमल्स को क्या देता है भैया? एनर्जी देता है। नीड फॉर देम टू ग्रो, अब किस लिए देता है? ताकि वो बड़े फूले फले, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी और भी अदर लाइफ प्रोसेस करने के लिए चाहिए जो उसके अंदर चल रहा होता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब की बहुत कुछ है जो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा चीज़ हम लोग को नहीं बताया जाता है क्योंकि अभी हम लोग छोटे हैं, ठीक है। हम लोग आगे के क्लास में ये सारी चीज़ और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है? देखते हैं। डज द कुर्ता यू हैड अ 4 ईयर बैक स्टिल फिट यू? अब क्या जो कुर्ता तुमने 4 साल पहले लिया था वो अभी भी तुम्हें फिट आ रहा है? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट? तो क्या जो 4 साल पहले कुर्ता लिए हो वो तुम अभी पहन पा रहे हो? यस और नो में जवाब दो, ठीक है। तो भैया ज़्यादातर जवाब आएगा नो, नहीं पहन पा रहे हैं, तो ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर? तो इन 4 साल में तुम लंबे हुए हो इसलिए वो तुम्हें फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। यू मे नॉट रियलाइज, ये तुम्हें रियलाइज नहीं कर पा रहे, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। इन अ फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, ठीक है। तुम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो लेकिन ये तुम जो है धीरे धीरे एक दिन में भी बढ़ रहे हो और ये तुम्हें एडल्ट कुछ दिनों के बाद तुम जो है एक एडल्ट बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। अब जो एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं वो भी एडल्ट हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो वो भी क्या होते हैं? एडल्ट होते हैं। यू वुड श्योरली हैव
देखो एक बॉय जो है वो ग्रो से एक एडल्ट कैसे बनता है। देखो ये जन्म होता है तो उस वक्त होता है, फिर कुछ दिनों के बाद बैठने लग जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद घसकने लग जाता है, भाग भाग खेलने लग जाता है, अब कुछ दिन के बाद ऐसे हो जाता है और अभी इस स्टेज में हो गए, ठीक है, और फिर एडल्ट कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस है। क्या बोलता है, यंग वंस, जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं उन्हें भी वो भी ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे कि नोटिस करो, पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स, ये जो पप्स है वो ग्रो हो रहा है एडल्ट्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग काट के खा जाते हैं। ये मुर्गी वाला बात कर रहे थे ये हम, मुर्गी का। अ चिक हैस्ट फ्रॉम एन एग, ठीक है, चिक्स निकलता है एग से, ग्रो करता है इनटू हैन में, ठीक है, और फिर मुर्गा बनता है जिसे हम लोग काट के खाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट भी ग्रो करता है। लुक अराउंड यू, जितने भी तुम्हारे चारों ओर है वो सब भी ग्रो करता है। एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, एक तरह के प्लांट्स को देखो। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ जो हैगा बहुत ही स्मॉल होगा और यंग होगा, और कुछ जो होगा बहुत ही बिगर होगा, बहुत ही बड़ा होगा। दे हैव मे ऑल बी इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ अ ग्रोथ, ठीक है, वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग देखने को भी मिलेंगे। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर उस प्लांट को कुछ 5 दिनों के बाद देखना, ठीक है, एंड वीक्स, और यह सप्ताह के बाद। दे यू मे find that some of them have the grown in size, you may find that some of them have the grown in size, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि वो साइज में कुछ बड़ा है, ठीक है। ग्रोथ seems to be a common to living things, ठीक है, ग्रोथ जो है seems करता है to be a common to living things, ग्रोथ जो है वो बताता है कि जो है ये चीज़ क्या है, वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शोज ग्रोथ, तो क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ शो करता है? तो हम तो नहीं सोचते हैं, कि हम नहीं सोचते कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस टेबल पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो वो टेबल तुम्हारा क्या कभी 2 साल महीने पहले लाए हो गए, तो क्या अभी टेबल बढ़ करके बड़ा हो गया? तो जी नहीं जी, ऐसा तो हम नहीं देखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं देखे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, ठीक है, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायर करता है, रेस्पिरेशंस करता है? कैन वी लिव विदाउट अ ब्रीथिंग, क्या हम लोग बिना ब्रीथिंग किए हुए, बिना सांस लिए रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ अवर बॉडी, जब कभी भी हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोगों को जो होता है बाहर का जो हवा होता है हमारे बॉडी के अंदर जानता है, और व्हेन वी ब्रेथ आउट, और जब कभी भी हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं तो जो एयर हम लोगों के अंदर होता है वो हम लोगों के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक पार्ट है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग इज द पार्ट, ठीक है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्या होता है रेस्पिरेशन में? इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ इन, कहता है कि इन रेस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है, कुछ जो ऑक्सीजन होते हैं एयर के वो हम लोग ब्रेथ करते हैं, ठीक है, और इज यूज बाय द बॉडी, जो कि हम लोग बॉडी के जरिए यूज़ किया जाता है। वे ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हम लोग ब्रेथ आउट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दरमियान, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अ एनिमल, जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग करने का एनिमल्स में, जैसे कि काउस, बेफलोस, डॉग्स और द कैट्स, सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स, जितने भी ब्रीदिंग प्रोसेस होते हैं गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बिल्ली में, ये सारे के सारे सिमिलर किसके जैसा होते हैं? ह्यूमन के जैसा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो किसी भी एक एनिमल्स को, और टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोम, ठीक है, और उसके एब्डोम को नोटिस करो। दिस शोज मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। एब्डोम मतलब से पेट के हिस्से वाला भाग को देखो, ठीक है, तो देखे वो कि वो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस को ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? सांस को ले रहा है और छोड़ रहा है। तो रेस्पिरेशन एक नेसेसरी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ थ्रू द रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स, ठीक है, कहता है कि ये एक रेस्पिरेशन के माध्यम से होता है, जो फूड है वो हम लोगों के फाइनली ऑब्टेन होता है एनर्जी के फॉर्म में, और फूड जो है लेता है, ठीक है। सम एनिमल्स में हैव द डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, कुछ एनिमल्स के पास अलग अलग मैकेनिज्म होता है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि पार्ट होता है रेस्पिरेशन के। एनिमल्स के बात करेंगे, ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, हर कोई सांस ब्रीथिंग नहीं करता है, तो कुछ क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि, और वही उन लोगों का पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि अर्थवर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले बारे में। अर्थवर्म जो होता है ब्रीथ थ्रू देयर स्क्रीन। अर्थवर्म क्या करता है, उसके पास कुछ मुंह नहीं होता है जो कि हम लोग के जैसा सांस छोड़े और ले, वो क्या करता है अपने स्किन के माध्यम से ब्रेथ करता है, ठीक है। फिश वी हैव लर्नड
हैव द गिल्स, और हम लोग जो फिश के बारे में पढ़े उसको क्या देखें, उसके पास गिल्स होता है जो यूजिंग करता है ऑक्सीजन को लेने के लिए, जो डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में, ठीक है। गिल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को जो पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है, उससे। उसके बाद क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, हाँ जी प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, जो एक्सचेंज वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किस चीज़ का, गैसेस का। प्लांट्स मेनली टेक प्लेसेस थ्रू द लीव्स, और ये जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का वो किसके माध्यम से, तो अपने पत्ते के माध्यम से। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जो लीव्स होता है, द लीव्स टेक एयर थ्रू द टीनी पोर्स, ठीक है। जो लीव्स होता है वो क्या करता है, टीनी पोर्स से, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे क्या करता है, हवा को लेता है, उसके बाद उसको देम यूज़ करता है ऑक्सीजन के तौर पे, और फिर दे गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है एयर में, ठीक है। हम लोग वी लर्न दैट सनलाइट प्लांट्स एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय द प्लांट इज मच मोर दैन द ऑक्सीजन दे यूज इन द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स टेक प्लेस डे बाई डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दरमियान सनलाइट, प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों का यूज़ करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज करता है प्रोसेस के दरमियान, प्रिपरेशन फूड बनाने के दरमियान प्लांट, वो बहुत ही ज़्यादा होता है जितना वो हम लोगों से लिया रहता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है ये दिन प्रतिदिन और रात प्रतिदिन रात डेली दिन होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाओ। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, ठीक है। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करते हैं। अब भैया तुम बोलोगे कि स्टिमुली क्या होता है, जैसे कि तुम कुछ चीज़ को महसूस करोगे, ठीक है। जैसे कि तुमको अगर हीट पड़े, ठीक है, जैसे कि तुम कोई गर्म चीज़ों को छू लिए, अचानक से गर्म चीज़ को छू लिए, तो उस पर किस प्रकार के रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। तो क्या तुम रिस्पॉन्स उसके प्रति दे रहे हो, वही होता है स्टिमुली। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, कैसे तुम रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक द थ्रोन वाइल वॉकिंग बेयरफुट, ठीक है, तुम खाली पैर चल रहे हो और तुम्हें एक थ्रोन लाइक कुछ भी चीज़ तुमको चुभा तुम्हारे पैर में, तो तुम कैसे रिएक्ट करें। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, ठीक है, तुम्हारे फेवरेट फूड के बारे में कैसे, जैसे तुम्हें बताया जाएगा ये लो तुम्हारा फेवरेट फूड तुम्हारे लिए लाए, तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट, और जब कभी भी तुम एक डार्क रूम से एकदम ब्राइट सनलाइट में जाते हो, तो फिर तुम कैसा महसूस करते हो, क्या होता है, आंख खुलता नहीं है, आंख ऐसे से बंद होने लगता है, खुलता नहीं है, ठीक है। तो योर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो अपने आप हम लोगों का आंख क्या होता है, बंद हो जाता है कुछ मोमेंट के लिए, फिर कुछ देर के बाद वो फिर एडजस्ट करता है और चेंज करता है ब्राइट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सराउंडिंग योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट्स एंड द थ्रोन्स इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। ये सारे के सारे क्या थे, एक चेंजेस थे जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, हम लोग सब कोई जो है इस चेंजेस के प्रति एकदम इमीडिएटली तुरंत ही एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अब जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं और उस चेंजेस के कारण अगर हम लोग किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे ही स्टिमुली कह रहा है, ठीक है। कि डू द अदर एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, क्या अदर एनिमल्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ जी वो भी करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, ऑब्जर्व करो किसी भी एनिमल्स का बिहेवियर को। जब फूड इज सर्व टू देम, जब कभी भी तुम फूड उसे देने जाते होगे, तब डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, वो सडनली एक्टिव, जैसे कि अगर कोई जानवर, हम लोग के घर में गाय बैल भी होता है तो वो लोग बैठा रहता है, ठीक है, जैसे, लेकिन हम लोग खाना देने जाते हैं तो क्या होता है, उठ जाता है, मतलब कि वो लोग रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि वो सोच रहा है कि हमारे प्रति खाना आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, ठीक है, अब जब कभी तुम बर्ड्स की तरफ देखो तो व्हाट डज इट, तो बर्ड जब तुम बर्ड की तरफ बढ़ोगे तो बर्ड क्या करता है, फट से उड़ता है और भाग जाता है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन द ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम, ठीक है। अब जो वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, उनमें जब ढेर सारा रोशनी पड़ता है तो वो तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जो कॉकरोच है वो बिगिंस टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस ऑफ द लाइट व्हेन द किचन इज स्विच्ड ऑफ एट अ नाइट, ठीक है। जब कभी भी देखो ऐसे किचन में जब हम लोग सब सोने लगते हैं तो क्या होता है, किचन में लाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और वो लोग फिर आके अपना तहस नहस करते रहता है कॉकरोच लोग। लेकिन जैसे ही फिर हम लोग लाइट ऑन करते हैं, तुरंत से फटाफट एकदम भागने लगता है कॉकरोच, ठीक है। तो कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सेस एनिमल्स टू द स्टिमुली, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग जो चेंजेस देखें वो एनिमल्स और अपने में भी देख चुके हैं, अपने सराउंडिंग में किस तरीके के हो चुके हैं, ठीक है। तो डू द प्लांट्स ऑल्सो
रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, अब कह रहा है कि जो है प्लांट्स भी क्या स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ जी, प्लांट्स भी करते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स भी करते हैं। तो फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट अ नाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही फूलते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ कुछ में क्या होते हैं, सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद वो भी बंद हो जाता है फ्लावर। इन सम प्लांट लाइक द मिमूसा पोडिका, जिसे हम लोग छुई मुई कहते हैं, ठीक है। छुई मुई या लजौनी घास, ठीक है, कॉमनली नॉन एज अ टच मी नॉट, हमें छुओ मत, मतलब कि ऐसे टच मी नॉट कहते हैं। लिव्स क्लोज और अ फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, तो उसको जब कभी भी हम लोग छूते हैं तो अपना पत्ता को क्या करता है, बंद कर लेता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स के टुवर्ड्स द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। अब एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है, क्या कहता है, एक पोटेड प्लांट को लो, ठीक है, एक रूम में, लिटिल रूम में, और एक विंडो थ्रू द विच द सनलाइट एंटर्स समटाइम्स ड्यूरिंग द डे। 9.12 फिगर देखो। कंटिन्यू द वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, एक पौधे को रख दो जहाँ से खिड़की से रोशनी आ रहा है, वहाँ पर एक पौधे को रखो, उसको डेली दिन पानी भी पटाओ, ठीक है। कंटिन्यू वाटरिंग करो प्लांट्स को कुछ दिनों तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, नॉट इन द डायरेक्शन इन विच इट बेंड, ठीक है। और नोट करो कि वो ये किस डायरेक्शन में, ये जो प्लांट है तुम लगे यहाँ रखा है, वो क्या सीधा उग रहा है या किसी डायरेक्शन में जो है बेंड कर रहा है, इसको तुम नोटिस करो। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर यदि ये सीधा नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है, सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू द सम स्टिमुली, तो ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो है किसी के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, कुछ स्टिमुली के प्रति? हाँ जी कर रहा है। किसके प्रति? तो सनलाइट के प्रति। सनलाइट जिधर से आ रहा है उसके प्रति ये रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑल द लिविंग रिस्पॉन्स टू द चेंजेस अराउंड देम, जितने भी लिविंग रिस्पॉन्स हैं वो चेंजेस होते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और वो लोग कैसे एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, कैसे अपना वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करता है, ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सब ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, सबको जानता है। और नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इन अ कम्प्लीटली यूज्ड, और जितना भी हम लोग खाना खाते हैं वो सारे के सारे खाना यूज़ नहीं होता है हम लोगों के पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। कुछ यूटिलाइज होता है बॉडी में और कुछ रह जाता है। तो बाकी जो बच जाता है उसके साथ क्या होता है भैया, ये बताओ। ये क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर। हमारा जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है कुछ वेस्टेज मटेरियल को, जैसे कि लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है, और बाकी यूज हो जाता है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। अब जो प्रोसेस होता है गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द एक्सक्रीशन। अब जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है हम लोगों के शरीर में, उसे बाहर फेंक देना, ठीक है, उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है, उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं। जो कुछ भी खाना हम लोग खाए और खाना खाने के बाद जो कुछ भी हमारे शरीर में बच गया और उसे अब जाकर हम लोग सुबह सुबह बाथरूम में फेंक देते हैं, उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं। डू द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? दे डू, वो लोग करते हैं, लेकिन बट नॉट एज अ सीन एन एनिमल, लेकिन वैसा नहीं करते हैं जैसा कि हम लोग एनिमल्स लोग करते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, जो मैकेनिज्म होता है एक्सक्रीट आउट करने का प्लांट्स में, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ अलग होते हैं। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, कुछ जो है अपने आप में रख लेता है और किसी पार्ट्स को हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ प्लांट जो होता है वो रिमूव कर देता है सिक्रेशन के माध्यम से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है हर एक कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही किसी को जन्म देता है, रिप्रोड्यूस कर देता है ओन काइंड्स को? तो हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ द सम बर्ड्स लाइक द पिंजन, ठीक है। तो पिंजन को कभी देखे हो, उसके बर्ड्स को देखे हो, उसके नेस्ट को, उसके घोंसले को देखे हो? मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, बहुत सारे जो पिंजन्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो अपने नेस्ट में अंडा देते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड द यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, कुछ जो अंडे हैं फूटते हैं और उससे एक छोटी छोटी चिड़ियाँ निकलते हैं। इसमें देखो फिगर ए में देखो, यहाँ पर भी अंडा है, लेकिन यहाँ पर देखो छोटे छोटे चिड़ियाँ बन गया है, ठीक है, बन गया। तो बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस, ठीक है, और बी यंग वंस, ठीक है। वो लोग अंडा दिया, फिर अंडा देने के बाद कुछ दिन के बाद वो क्या बन गया, छोटे छोटे चिड़ियाँ बन गया, तो ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि एनिमल जो है अपने जैसा ही किसी को पैदा करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है। द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो ऐसा हो सकता है कि हर एक एनिमल्स में अलग अलग हो, ठीक है, इन डिफरेंट एनिमल्स। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जैसे क्यों ही अपने एक के थ्रू पैदा कर देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है, और किसी कोई तो अंडा दे के पैदा करता है
और कोई जो है अपने डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, अब भैया प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एनिमल्स करता है, और प्लांट्स करता है डिफर इन देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स, बहुत सारे प्लांट जो हैं रिप्रोड्यूस होते हैं किसके मदद से, तो सीड के मदद से, ठीक है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है भैया, सीड्स रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, सीड्स से रिप्रोड्यूस होता है, और कुछ टहनी से भी हो जाता है। सम एनिमल्स विच गेव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है, देखो बिल्ली कोई जन्म देगा, बकरी कोई जन्म देगा छोटे को, और गाय को भी देखा, इन लोग अंडा नहीं देता है, ठीक है। अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जनरेट इनटू अ न्यू प्लांट, देखो पहले सीड लगाए, सीड से पहले फिर जनरेट हुआ, जनरेट में रूट आया, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, तो देखो फ्लावर भी आ गया, पत्ता उत्ता फिर बढ़ गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता है। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो सीड्स क्या होता है, बोलता है कि प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है सीड्स को, और फिर वो सीड जर्मिनेट होता है और बढ़ जाता है बड़े प्लांट में। सम प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं पार्ट्स ऑफ अदर दैन द सीड्स, कुछ जो होते हैं सीड्स के अलावे भी रिप्रोड्यूस होते हैं जो दूसरों चीज़ों से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ पोटैटो विथ अ बर्ड, ठीक है। पोटैटो को, आलू को कैसे कर देते हैं, डायरेक्ट आलूए लगा देते हैं, आलू को ही हम लोग लगाते हैं, फिर आलू से ही जड़ निकालता है और ऐसे ऐसे फूलता है, फिर उसमें क्या देखता है, ढेर सारा आलू हम लोग को निकालना पड़ता है, हम काम किए हैं यार। ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है, फिर वो क्या न्यू प्लांट्स में जन्म देता है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग्स, ठीक है, प्लांट जो है कटिंग के माध्यम से भी रिप्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कलमिंग करना, ठीक, कलमी कर रहे यमा के कलमी कर, ठीक ना, बड़ी फर हो। वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स इन दिस वे योरसेल्फ, हाँ जी करते हैं, कटिंग करके ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 क्या बोल रहा है, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज, एक कटिंग लो रोज का और मेहादी प्लांट, और एक मेहादी प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल, उसको फिक्स्ड कर दो सॉइल में और वाटर कर दो रेगुलरली। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कुछ दिनों में, ये बताओ, एक्टिविटी है, ठीक है। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द कटिंग्स, ठीक है, ये इजी नहीं होगा प्लांट्स को कि कटिंग से ग्रो कर दे। डू नॉट डिसअपॉइंट इफ यू आर कटिंग डज नॉट ग्रो, ये दुखी होने वाली बात नहीं है कि तुम कटिंग करके लगाए और वो ग्रो नहीं किया, ठीक है। टॉक टू अ गार्डनर से बात करो इफ पॉसिबल, अगर यदि हो तो, ऑन द केयर टू बी गिवन कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, ठीक है, कटिंग को प्लांट्स बनाने के लिए वो बताएगा तो देखना प्लांट तुरंत से बन जाएगा, ठीक है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन, अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो और अपने मोर वंस को बनाते हैं, तो किस प्रोसेस से, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, ठीक है, किस प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। इट टेक्स प्लेस इन अ मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्या बोलता है, इट टेक्स प्लेस इन अ मेनी डिफरेंट तरीके, मतलब हर ये जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म मूव्स करता है, तो लगभग करता है, ठीक है। इन चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि वेरियस सारे तरीके होते हैं जिसमें एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस, और ऑल्सो अपने बॉडी मूवमेंट्स को भी करते हैं। लेकिन क्या ख्याल है तुम्हारा प्लांट्स के प्रति, ठीक है, कैसे, क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं, जी नहीं, प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन एक ही जगह पर ग्रो करते हैं। डू ऑल्सो दे मूव, नहीं जी, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल as they do not move from one place to another. However, various substances like waters, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plants to the other parts, ठीक है। देखो प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं जाता, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है ना वो मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट किस चीज़ का होता है, पानी का होता है, सॉइल का होता है, सॉइल से पानी लेना, न्यूट्रिएंट्स लेना, ये और खाना पहुंचाना, ये इस तरीके का मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर होता है। तो हैव यू नोटिस, कभी तुमने नोटिस किया है अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, तो तुमने क्या कभी कोई ऐसा अलग मूवमेंट नोटिस किया है प्लांट्स में, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर का बंद होना और खुलना, हाँ जी हम लोग घर की तरफ देखे हैं फूल को, ठीक है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द सर्टेन स्टिमुली, जैसे कि टच मी नॉट को भी छू लो, टच मी नॉट जैसे कि छुएगा बंद हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वो खुल जाएगा। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कुछ हम लोगों के पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं ऑफकोर्स, ऐसा जैसे कि एक बस, कार, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स, क्लाउड्स एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलता है, एक बस, कार, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स, क्लाउड्स और जिस तरीके के नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या ये समथिंग, इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग बींग्स, क्या तो इन लोगों के मूवमेंट से क्या कोई चीज़ अलग मूवमेंट करता है इन लोग में, जैसे कि आदमी भी चलता है, बस भी चल रहा है,
ठीक है, कार भी चल रहा है। तो इन लोग का मूवमेंट और ह्यूमन बीइंग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट्स में क्या अंतर है बताओ। देयर इज अ सच ए वेराइटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम so some common characteristic, जैसे कि as we have discussed yet another common characteristic is that living beings die, ठीक है, because organism die, ठीक है, particular types of organism can survive other over 1000। कहता है कि देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ऑल ऑफ देम सॉ सम कॉमन कैरेक्टर्स, लेकिन हर एक कोई एक कॉमन मतलब कि एक मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक को गुण को दिखाता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे के चैप्टर में और यहाँ तक के चैप्टर में। लेकिन एक अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग बीइंग का, वो क्या होता है, मरता है डाई होने का। बिकॉज organism die, particular type of organism can survive over 1000 of year only if they reproduce their one's kind, ठीक है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, डाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डाई करते हैं, लेकिन उसके जो उसके जरिए जो रिप्रोड्यूस हुए होते हैं वो हजारों साल तक फिर और उसके फिर बढ़ते चले जाते हैं और वो लोग नहीं, एक समय समय पर मरते हैं, बाकी चलते चले जाते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग but the type of organism can exist only if there is a reproduction, ठीक है। कहता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा विदाउट रिप्रोडक्शन करे हुए, लेकिन एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा एग्जिस्ट करेगा ओनली इफ देयर इज अ रिप्रोडक्शन, जब कभी भी वहाँ सिर्फ रिप्रोडक्शन होगा तब, ठीक है। हम लोग देखें वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सेम्स टू बी हैव अ कॉमन सम कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग यह देखें कि जितने भी लिविंग बींग्स थे उन लोगों के पास कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, ठीक है। दे ऑल नीड फूड्स, हर एक को फूड की जरूरत थी, हर कोई रेस्पिरेशंस कर रहा था, हर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा था स्टिमुली को, रिप्रोड्यूस भी कर रहा था और किसी भी तरह के मूवमेंट्स भी कर रहे थे और ग्रो और डाई भी, मर रहे थे और जी भी रहे थे, ठीक है। तो क्या डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी फाइंड किए जो कि ऑल्सो सम दिखाता हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि कार, बाईसाइकिल, क्लॉक्स और वाटर इन द रिवर मूव, ठीक है। इन लोग मूवमेंट, द मून मूव्स इन द स्काई, ठीक है, जो मून है वो क्या करता है, स्काई में मूव करता है। एक क्लाउड जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है इन फ्रंट ऑफ अवर आइज, हमारे आंखों के सामने। कैन सच थिंग्स बी आर कॉल्ड लिविंग, तो क्या उसे भी हम लोग लिविंग कहेंगे। वी आस्क आवर सेल्फ डू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो सो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। अब ये हम लोगों को अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अभी जिस चीज़ों का बस, कार, मून, ये सब जो चीज़ें हैं वो और भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग बींग्स के वो सब कुछ दिखा रहे हैं। अगर दिखा रहे हैं तो लिविंग बींग्स है, नहीं दिखा रहे तो नहीं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इन जनरली समथिंग दैट इज अ लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव डिस्कस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम्स, ठीक है। इन दिस वे ट्रू, इज दिस ऑलवेज ट्रू, हाँ सही है। डू वी ऑलवेज फाइंड द लिविंग थिंग्स डिफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, हाँ जी होता ही होता है। Do we always find that a non-living things may show only some of the characteristic and never all of them, ठीक है। क्या ऐसा भी कभी होता है कि जो है और फाइंड करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो शो करते हैं सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो नेवर हर समय नहीं करता हर चीज़ में, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेटर, इसे और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेते हैं। कंसिडर एनी सीड, एक कोई सीड लो से, जैसे कि मूंग दाल ले सकते हैं। इज इट लिविंग, जी लिविंग है, अभी मूंग दाल लिविंग है। मूंग देखो आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। इट स्टे इन अ शॉप फॉर अ मंथ, ठीक है। क्या बोलता है, ये शॉप में, दुकान में महीनों रहता है और किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं दिखाता है। और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइफ, और किसी भी तरह का अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइफ के नहीं दिखाता है। लेकिन हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड द प्लांट इट इन सॉइल, लेकिन जब कभी भी वही सेम सीड को हम लोग जब जैसे ही ला देते हैं प्लांट्स में, मिट्टी में डाल देते हैं और वाटर करते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट, तो वो किस चीज़ में बदल जाता है, पूरे के पूरे प्लांट में बदल जाता है। डिड द सीड नीड फूड, तो क्या सीड को फूड चाहिए, खाना चाहिए। डिड इट एक्सक्रीट और ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट इज वन द शॉप और फॉर मेनी मंथ्स, क्या बोल रहा है कि डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को खाना चाहिए या फिर एक्सक्रीट करना है, ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है। जब कभी भी वो दुकान में था मेनी मंथ्स तक रहा तो उस तक तो नहीं हुआ, तो उस वक्त शायद उस चीज़ खाना पीना सब कुछ नहीं मिला, इसलिए ग्रो नहीं किया। वी सी दैट देयर कैन बी ए केसेस, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं। वी सी दैट देयर कैन बी अ केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट द थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी अ कॉल्ड लिविंग, ठीक है। तो हम लोग यह भी देखें कि देयर कैन बी अ केसेस, ऐसा केसेस हो सकता है, ऐसा
केसेस मतलब कारण हो सकता है कि व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से, हम लोग ऐसा ईजिली एकदम आसानी से नहीं कह सकते हैं कि ये जो थिंग है, जो भी चीज़ है, उसके पास हर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कुछ भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। व्हाट देन इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ स्टैक ऑफ अ वीट, ठीक है, अपने हाथ को पूरी तरीके से एक बोरा लो वीट का, गेहूं का, और उसके अंदर डालो। डू यू फाइंड इट इज़ अ वार्म इनसाइड? क्या अंदर देखो कि इनसाइड में गर्म है? हाँ जी होता है, हम देखें हमारे घर में गेहूं होता है, हम बहुत बार देखें। देयर इज अ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट, तो उस बोरी में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, हाँ जी होता है। द सीड रेस्पायर एंड इट एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, तो कैसे होता है हीट, ये बताओ। तो हीट ऐसे होता है कि वो जो सीड्स होते हैं वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशंस कर रहे होते हैं, और उसी प्रोसेस के कारण उस बोरे के अंदर क्या होता है? हीट होता है। समझ में आ गया हीट कैसे होता है? मम्मी पापा को बताना कि हीट कैसे होता है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, वी से दैट रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जो कि दैट टेक्स प्लेस इन द सीड, जो कहाँ पर होता है? सीड्स में भी होता है। इवन द सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव, लेकिन कुछ प्रोसेस एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है और बाकी की चीज़ें नहीं एक्टिव होते हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चंस, ठीक है, इट मे नॉट बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान नहीं होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना कि व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है। However, looking at all the diversity of our living beings around us, we can conclude that life is a beautiful, और हम लोग अपने चारों बॉर्डर के हर एक डाइवर्सिटी को, विविधता को देखने के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि लाइफ एक बहुत ही सुनहरा चीज़ है, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो एडेप्टेशंस देख लिए भैया, एडेप्टेशंस क्या होते हैं, कीवर्ड्स में आ गए। एडेप्टेशन क्या होते हैं? किसी वातावरण में रहना और लंबे समय तक रहना और फिर उसी वातावरण में ढल जाना, उसी चीज़ों में ढल जाना, इसे ही एडेप्टेशंस कहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या कहते हैं? जो भी चीज़ें बायोटिक, जो चीज़ें पानी में रहता है उसे एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? जो चीज़ लिविंग होता है उसे ही बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है भैया? एक्सक्रीशन वो चीज़ होता है जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स को, जो कुछ भी हम लोग खाए हैं और जो चीज़ भी हम लोग बॉडी में यूज़ हो गया, बाकी जो बच गया और जिसे बाहर हम लोग सुबह सुबह बाथरूम में जाके निकाल देते हैं, उसे एक्सक्रीशंस कहते हैं। वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ग्रोथ बढ़ना होता है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, ठीक है। हैबिटेट्स क्या होता है? किसी चीज़ के आदि, ठीक है, ये चीज़ हमरा करना पसंद है और बहुत करते हैं, तो ये है मेरा हैबिटेट बन जाता है। लिविंग क्या होता है? जिसमें जान होता है, जो चीज़ ग्रोथ करता है, जो चीज़ मूव करता है, ये सारे के सारे लिविंग है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक कोई भी चीज़, ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे को ही पैदा करता है, चाहे वो एक के माध्यम से हो चाहे अपने खुद के जैसा हो। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ द एयर, ठीक है। ब्रेथ करना, ब्रेथ जो करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं, हवा को छोड़ते हैं, वही रेस्पिरेशन कहता है। स्टिमुली क्या करता है? स्टिमुलस क्या करता है? किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स करना, उसे ही स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में यहीं तक, तब अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर हम लोगों का 9, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।